हाय दोस्तों, आज हम देखेंगे बायोलॉजी का एक चैप्टर जिसका नाम है सेल। ये सेल को हम आज पूरी अच्छी तरह से देखेंगे। सेल होता क्या है और उसके अंदर क्या क्या मटेरियल होता है, वो क्या चीज़ है। सेल 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 की स्टोरी को कहते हैं साइटोलॉजी, जिसकी खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। इसकी खोज किसने की थी? खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। हुक ने। और ये जो रॉबर्ट हुक जो कोशिका खोजा था, वो था मृतोपजीवी कोशिका। वो मृतोपजीवी कोशिका था, जीवित कोशिका था। और जीवित कोशिका की खोज ल्यूबेनियफ हॉक ने की थी। जीवित ल्यूबेनियफ हॉक। ये मृतोपजीवी कोशिका की खोज हुक ने की थी और जीवित कोशिका की खोज हॉक ने की थी। और ये जो सेल जो उसका मॉडल दिया था, मॉडल किसने दिया था? मॉडल दिया था स्वाडेन एंड स्वान ने दिया था। मॉडल दिया था स्वाडेन एंड स्वान ने। ओवरऑल में सबसे बड़ा कोशिका होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ा होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। और ओवरऑल में सबसे छोटा कोशिका होता है माइक्रोप्लाज्मा। छोटा होता है माइक्रोप्लाज्मा। और मनुष्य में सबसे बड़ा होता है ओवम। ह्यूमन में सबसे बड़ा होता है ओवम। और सबसे महिला का ओवम। और ह्यूमन में सबसे छोटा कोशिका होता है स्पर्म। सबसे छोटा स्पर्म। और सबसे लंबी कोशिका होता है तंत्रिका कोशिका। सबसे लंबी कोशिका होता है तंत्रिका सेल। मृतोपजीवी की ये जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, वो थी मृतोपजीवी कोशिका। और जीवित कोशिका की खोज की थी ल्यूबेनियफ हॉक ने और मॉडल दिया था स्वाडेन एंड स्वान ने। और अब हम देखेंगे सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। अब हम देखेंगे कोशिका विभाजन। सबसे ज्यादा विभाजन होता है प्लाही मतलब लिवर। सबसे ज्यादा विभाजन का काम करता है लिवर में। और सबसे कम होता है ब्रेन में। सबसे ज्यादा लिवर में और सबसे कम ब्रेन में। कोशिका एक इकाई है, शरीर का एक इकाई है, वो अंग नहीं है। कोशिका सबसे बड़ा इकाई है। ये कोशिका जो सबसे बड़ा इकाई है, ये अंग नहीं है। कई सारे कोशिका को मिलकर टिश्यू बनते हैं। कई सारे कोशिका की समूह मिलकर टिश्यू बनते हैं। कोशिका की समूह मिलकर टिश्यू बनते हैं। और कोई सारी टिश्यू मिलकर अंग बनते हैं। कोई सारे टिश्यू मिलकर अंग बनता है और कोई सारे अंग मिलकर शरीर बनता है। कोई सारे कोशिका के समूह मिलकर टिश्यू बनता है और कोई सारे टिश्यू मिलकर अंग बनता है। और कोई अंग की समूह को
अंग की समूह से शरीर बनता है। अब हम देखेंगे कोशिका। कोशिका के अंदर बहुत सारे द्रव्य होता है, उसको हम देखेंगे। ये है कोशिका, इसका फिगर है कोशिका सेल। और इसके अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया और एक होता है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी और एक होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है सेंट्रोसोम और एक होता है लाइसोसोम और एक होता है लाइसोसोम। इसको पहला तो हम देखें माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है? अब हम उसे देखेंगे। यहाँ पर लिख देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज ऑल्टमैन ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज ऑल्टमैन माइटोकॉन्ड्रिया की खोज ऑल्टमैन ने की थी। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के पावर हाउस कहते हैं। पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर श्वसन का काम करता है। श्वसन का काम कौन करता है कोशिका के अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। आंतरिक दीवार को दीवार माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिप्स साइकिल चलता है। कौन सी साइकिल? क्रिप्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रिप्स साइकिल चलता है। क्रिप्स माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रिप्स साइकिल चलता है। क्रिप्स साइकिल में ऑक्सीजन एटीपी बनाता है। क्या बनाता है? एटीपी बनाता है और 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज बनता है। 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज से हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज ऑल्टमैन ने की थी। और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर श्वसन का काम करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिप्स साइकिल चलता है। कौन सी साइकिल? क्रिप्स। ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिप्स साइकिल चलता है और ऑक्सीजन 38 एटीपी बनाता है ऑक्सीजन और 38 एटीपी मिलकर ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज से हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। समझ में आया? और दूसरा देखा है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी की खोज क्यूमेनियल गोल्जी ने की थी। इसकी खोज क्यूमेनियल गोल्जी। इसका काम क्या होता है? उसका गोल्जी बॉडी का काम होता है परिवहन, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ये परिवहन का काम करता है गोल्जी बॉडी। ट्रांसपोर्ट का काम करता है गोल्जी बॉडी। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
इसके बाद हम देखेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम देखेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, हो गया गोल्जी बॉडी, हो गया। अब हम देखेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है कोशिका के अंदर कंकाल बनाना। ये कंकाल बनाने का काम करता है। ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप्स का होता है। कितने? टू टाइप्स का होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है, दो पे आता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका ये बसा मतलब फैक्ट बनाने का बड़ी कोशिका के अंदर बसा बनाने का काम करता है। ये बसा बनाने का काम करता है। बसा, इंग्लिश में हम इसे फैक्ट कहते हैं, बसा। और ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये राइबोसोम बनाता है। राइबोसोम क्या बनाता है? राइबोसोम, राइबोसोम, राइबोसोम बनाने का काम करता है। ये राइबोसोम प्रोटीन का फैक्ट्री होता है। प्रोटीन की फैक्ट्री को कहते हैं, प्रोटीन का फैक्ट्री। प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम होता है। प्रोटीन कोशिका, ये प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम और राइबोसोम रोप इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आता है। और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम बसा बनाने का, बसा कोशिका के अंदर बसा बनाने का काम करता है। अब हम देख रहे हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम ये होता है, ये हो गया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम देखते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम 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 की खोज बोरबोरी ने की थी। सेंट्रोसोम की खोज बोरबोरी ने, सेंट्रोसोम की खोज बोरबोरी ने की थी। और सेंट्रोसोम का काम क्या होता है? सेंट्रोसोम का काम विभाजन का काम करता है। विभाजन, सेंट्रोसोम कोशिका के अंदर विभाजन का काम करता है। सेंट्रोसोम हो गया। और अब आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस 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 की खोज किसने की थी? न्यूक्लियस की खोज ब्राउन ने की थी। ब्राउन ने की थी। न्यूक्लियस की खोज ब्राउन ने की थी। न्यूक्लियस को कोशिका के अंदर, कोशिका की बुद्धि कहते हैं। न्यूक्लियस को कोशिका की बुद्धि कहते हैं। ये सबको कंट्रोल में करता है। सबको मतलब ये हो गया कोशिका सेल, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है और इसके इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस होता है ये सबको कंट्रोल करता है। ये इसको कंट्रोल होता है, इसको लाइसोसोम को, सेंट्रोसोम को, ये न्यूक्लियस कंट्रोल होता है। न्यूक्लियस की खोज ब्राउन ने की थी। न्यूक्लियस की खोज ब्राउन ने की थी और इसको कोशिका के बुद्धि कहते हैं। एक केंद्र, ये न्यूक्लियस जो केंद्रक होता है, केंद्र कहते हैं।
न्यूक्लियस में प्रोटीन 80% मिलता है और डीएनए 20%। ये न्यूक्लियस हो गया। और प्रोटीन की मात्रा 80% होता है, 80%। और डीएनए होता है 20%। अब हम देखेंगे लाइसोसोम। इसको ये हो गया, ये सेंट्रोसोम हो गया, न्यूक्लियस हो गया। अब हम देखेंगे ये लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने की थी। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने। किसने की थी खोज? डी डुबे। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने की थी। किसने की थी? डी डुबे। लाइसोसोम का काम, लाइसोसोम कोशिका के अंदर पाचन का काम होता है। ये पाचन का काम होता है। पाचन का काम कौन करता है? लाइसोसोम। और लाइसोसोम को कोशिका के कब्रस्तान करते हैं। कब्रस्तान। ये क्वेश्चन आया था एनटीपीसी में। ये क्वेश्चन एनटीपीसी में आया था, एनटीपीसी में पिछले साल एग्जाम में। लाइसोसोम को कोशिका के अंदर कब्रस्तान किसको कहते हैं? लाइसोसोम। ये हो गया। ये जो कोशिका है ना, वो जीव जंतु में पाया जाता है। और कोशिका वो एनिमल किंगडम में भी मिलता है और प्लांट किंगडम में मिलता है। और देखते हो ये होता है एनिमल किंगडम और ये होता है प्लांट किंगडम। कोशिका के अंदर बहुत सारे जो इसके ये प्लांट किंगडम, ये एनिमल, ये प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम दोनों में आता है सेंट्रोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में आता है और सेंट्रोसोम भी आता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये इसके प्लांट किंगडम में लाइसोसोम नहीं आता है। क्या नहीं आता है? लाइसोसोम नहीं आता है। लाइसोसोम नहीं आता है। और ये न्यूक्लियस हो गया। और प्लांट एनिमल किंगडम में सिलिया आता है। सिलिया, फिलिया, लाइसोसोम। और इसके अंदर आता है सेल वाल आता है। और प्लास्टिक आता है। एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम एक चैप्टर है, वो हम अगले क्लास में करेंगे। ये एनिमल किंगडम हो गया, ये प्लांट किंगडम। अब हम देखेंगे सेल टू टाइप का होता है। एक प्रोकैरियोटिक होता है और एक यूकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में सबसे तेजी से विभाजन होता है। प्रोकैरियोटिक एग्जाम्पल में आ जाएगा विषाणु, जीवाणु, वायरस वगैरह, कोरोना, ये सब आ जाते हैं एग्जाम्पल। ये तेजी से विभाजन का काम करता है।
तेजी से विभाजन होगा, प्रोकैरियोटिक में तेजी से विभाजन होता है। और एग्जाम्पल में आ जाएगा भाई विषाणु, जीवाणु, जो छोटे छोटे जीव होता है वो उसको हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। और यूकैरियोटिक में हम गाय आ जाता है, मनुष्य आ जाता है, जब तक बड़े बड़े जंतु रहता है वो यूकैरियोटिक में आता है। इससे धीमी से विभाजन होता है, धीरे धीरे विभाजन होता है, धीमी गति से विभाजन होता है, धीमी गति से विभाजन होता है। और ये एग्जाम्पल में आ जाए ह्यूमन, काऊ, गोट एग्जाम्पल। ये हो गया सेल। टू टाइप का होता है, टू टाइप प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में तेजी से विभाजन होता है और यूकैरियोटिक में धीमी से विभाजन होता है। एग्जाम्पल विषाणु, जीवाणु, कोरोना वायरस, ये बहुत तेजी से विभाजन, एकदम फटाफट बनाने लगे। और ये इसमें धीमी से